अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सोबिया तलहा। और आप लोग जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक सेशन हमने रखा है बिगनर्स के लिए। वो लोग जो अभी कुछ सीखना शुरू कर चुके हैं और जिन्होंने अभी डिसाइड किया है, जिन्होंने कुछ नहीं भी सीखना है अभी से, वो फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं उनके लिए, ताकि उनको एक प्रॉपर रोड मैप बताया जा सके। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी वायरल की वजह से। लेकिन अभी अभी आप यकीन करें, मेरे दिमाग से निकल गया था कि सेशन सैटरडे को रखना है। मैंने अभी अभी तलहा को कहा मगरिब के बाद। तो मैंने कहा नहीं उनको, उसने कहा कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मुझे लगा कि आप नहीं करेंगी। मैंने कहा नहीं, बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग इसमें से जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए जो मैंने कहा कि ग्रुप ज्वाइन कर लें आप लोग। उस ग्रुप में मैंने एक फर्स्ट पोस्ट लगाई थी, और अगर आप वो फर्स्ट पोस्ट पढ़ें तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ ना, कोई आके मुझसे पूछता है मैम हम क्या सीखे आप बताएं, ठीक है, तो ये मैं उस बंदे को नहीं जानती, मुझे उसका माइंडसेट नहीं पता, मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं पता, मुझे उसकी जो है वो इंटेलिजेंसी, वो मैंने अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। तो वो पोस्ट मैंने इसीलिए लगाई थी कि ये उसके अंदर स्किल्स के सेट मैंने बता दिए थे कि कौन कौन से हैं। उसके बाद आप जो है वो अपने तौर पर यूट्यूब पे, गूगल पे जाके आप सर्चिंग करें उन स्किल्स के बारे में। एक दो उनकी वीडियोस भी देखें। फिर आपको जो लगता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट इसमें है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लें। फिर आप सिलेक्ट करके मुझे बता दें कि मैम ये हमने सिलेक्ट किया है और हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें, और ज्यादातर वो यही चूज करते हैं। मार्केटिंग हर स्किल के साथ बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख लेंगे और आपको बेचना नहीं आएगी अपनी स्किल, आपको मार्केट करना नहीं आएगा, तो आप यूजलेस हैं। अगर आप जो है वो लैंग्वेजेस सीखते हैं, डेटा साइंस में अगर आप काम कर रहे हैं और आप वो सीख लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो स्किल मेरे पास आ गई, अब मैं कैसे उसको सेल करूं ऑनलाइन, किस तरह, तो भी आपको जो है वो यूजलेस है आप। तो ये तो बात हो गई कि स्किल के साथ मार्केटिंग आना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मार्केटिंग का जो लफ्ज है ना, वो इस वक्त डिजिटल वर्ल्ड में जो है वो इस वक्त एक आप समझे इसकी हाइप बनी हुई है। यानी कि आप लोग अगर ये समझते हो कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ एड चलाने का नाम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ये अब और एडवांस होती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा, तलहा ने एक वो पोस्ट शेयर की है कि फेसबुक जो है वो अब खुद करवा रही है कोर्स अपने एड्स के लिए। और इन फ्यूचर जो हमें नजर आ रहा है, जो सीनियर्स को नजर आ रहा है, वो ये है कि आगे जाकर ये रोबोट्स भी जो है एड कैंपेन रन किया करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब रोबोट्स रन करेंगे तो फिर इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हमारा काम क्या है और क्या नहीं है, हमने करना ये है कि हमने अपनी स्किल्स को इतना ज्यादा पॉलिश करना है, इतना ज्यादा हमने आगे लेके जाना है कि हम एक खुद ब्रांड बन जाए। किसी भी जगह से जब आप कोर्स करते हैं, अगर तो वो इतने सेंसिबल नहीं है या उनका काम सिर्फ पैसा कमाना है, मैं सबको टारगेट नहीं कर रही, लेकिन वो लोग सिर्फ आपको सोशल मीडिया की चीजें बता देते हैं और एड चलाना बता देते हैं आप लोगों को। उसके बाद वो फिर बाय बाय टाटा कर देते हैं, उन्हें अपना टाइम पूरा करना होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने जो आप लोग को ये सीरीज स्टार्ट करवाई है, टास्क सीरीज, ये मैंने आपको स्टार्ट करवाई है पर्सनल ब्रांडिंग से। ठीक है, जब आप टास्क 1 सीरीज 1 कैटेगरी 1 का कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपकी स्किल क्या है। उसके बाद आपने फौरन से अपनी प्रोफाइल का सेटअप करना है, वहां पे पूरा सेटअप मेंशन किया हुआ है मैंने। उसके बाद जो है आपने जब प्रोफाइल सेटअप कर ली, तो आपने फिर कंटेंट पे काम करना है। अभी मैं पेज पे नहीं आई हूँ किसी के भी, ठीक है, तो जब तक आप प्रोफाइल को सेटअप करते हैं, वो थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाती है, तब तक वो लोग जो कि अभी स्किल सीखना शुरू कर रहे हैं वो भी थोड़ी बहुत सीख जाएंगे। अच्छा, उसके बाद होता है फेसबुक का इकोसिस्टम।
इस पे भी मैं एक सेशन कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग नए हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इकोसिस्टम में क्या क्या होता है। क्या इसको मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊं या ऐसे ही आप लोग समझ जाएंगे? कोई टाइप करके बता दे। स्क्रीन शेयर करके बताऊं या फिर आप लोग समझ जाएंगे? मैम अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दूं? ओके, स्क्रीन शेयर मैम कर देती हूँ। लेकिन देखें, एक हमारे यहाँ ना एक वो होता है, हम लोग समझते हैं कि आ रहा छोटा सा हूँ। बच्चा जब वो न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, अगर तो वो हाँ। अचानक से चलना शुरू मैम कर दे सो उठते ही, मैम तो हमें क्या लगेगा? मैम 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 हम क्या मैम समझेंगे? हम मैम कहेंगे कि यकीनन इसके अंदर कोई, मैम या सो तो ये कोई बहुत ही कोई इंटेलिजेंट सा बच्चा है, या तो ये कोई एबनॉर्मल है। अगर वो इस तरह की हरकतें शुरू कर दे जो हम छोटे बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वो फिर हमें क्या होता है, हम समझते हैं अल्लाह ना करे इसके साथ कोई ऊपर का तो मसला नहीं है, कोई जिन बाबा और ये वो, हम इस सब चीजों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। इसी तरह फेसबुक ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको इकोसिस्टम कहा जाता है फेसबुक का। ठीक है, अब उस इकोसिस्टम को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, अगर आप उस सिस्टम से छेड़छाड़ करेंगे, तो आपकी जो चीजें हैं वो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस जो है वो आप हासिल नहीं कर सकते, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फेसबुक के इकोसिस्टम में सबसे पहले आती है फेसबुक की प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा, प्रोफाइल क्या है? आपके पास उसके लिए एक अदद ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। उस ईमेल के जरिए आप पहले लॉगिन करेंगे, या साइन अप करेंगे, साइन अप करके फिर आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप बनाएंगे अपनी प्रोफाइल। अच्छा, प्रोफाइल के लिए फेसबुक ने मखसूस कर दिया है कि प्रोफाइल इज फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए है, बंदे के नाम पर है, और इसके अंदर जो हम अबाउट में डिटेल्स लिखते हैं अपनी, वो भी हम अपनी ही लिखते हैं। हमारी एज क्या है, हमारी मैम क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है हमारा, हम मैरिड हैं या नहीं है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, जो पेजेस हम लाइक करते हैं, जो ग्रुप्स हम ज्वाइन करते हैं, उससे फेसबुक जो है वो हमारी जो इंटरेस्ट है उसका अंदाजा लगाता है। अच्छा, और ये जो हम फिल कर मैम देते हैं सब चीजें, तो ये जब अंदाजा लगा लेता है, तो ये वो जब कोई बंदा एड रन कर रहा होता है ना, तो हम टारगेट करते हैं ऑडियंस को, तो वो फेसबुक कैसे गेट करेगा? वो इस डेटा से हमें ट्रेस आउट करता है। अगर किसी ने सपोज दैट मैम मैंने अगर सोफिया। लाइक्स में लिखा हुआ है कि मुझे परफ्यूम्स जो है वो बहुत पसंद है, कोई पेजेस मैंने परफ्यूम्स के लाइक किए हुए बहुत सारे, और मैं उसमें जाती हूँ, विजिट करती हूँ, देखती हूँ, तो जब भी कोई नया बंदा परफ्यूम लॉन्च करता है, या कोई वही परफ्यूम बनाने वाले जो पेजेस हैं, वो अगर कोई कैंपेन रन करेंगे, तो फेसबुक वो मुझे जरूर दिखाएगा, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट को नोट कर रहा है। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं। किस पे बना लेते हैं प्रोफाइल? एकेडमी के नाम पे बना ली, और एकेडमी के नाम पे प्रोफाइल बना ली, बिजनेस के नाम पे बना ली। मैम तो वो जो है वो गलत सिस्टम है, वो फेसबुक को एक गलत मैसेज जाता है। फेसबुक ने बिजनेस के लिए, कंपनीज के लिए अपने आप को पब्लिक फिगर बना के, लाइक पॉलिटिशियंस हैं या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए उसने पेज का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि फेसबुक के जो इकोसिस्टम है उसका सेकंड स्टेज जो है वो फेसबुक का पेज है। अब आपने क्या करना है, बाद लोग ये गलती ये भी करते हैं कि आज ही आईडी बनाई, उसी दिन ही पेज बना लिया, और उसी दिन ही अपना एड अकाउंट भी क्रिएट कर लिया। अब वही बात आ गई, बच्चा उठा, उसने वो पैदा हुआ, पैदा होते ही उसने बोलना भी शुरू किया, बोलने के बाद चलना भी शुरू कर दिया, और भाई तो इससे क्या होता है, ये गलत मैसेज चला गया ना। फेसबुक कहेगा ये तो कोई सस्पिशियस बंदा है, मतलब एक ही दिन में सारे काम करे चले जा रहा है, तो वो क्या करता है फिर ए, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ब्लॉक हो जाता है, मैम सो ये प्रॉब्लम्स मैम होती है। मैम अच्छा, मैम मैम आपने क्या करना है, हेलो फिलहाल मैंने कहा मैम। था कि अभी जो बिगनर्स हैं वो सिर्फ प्रोफाइल पे वर्क करें। ठीक है, जब आप लोग
2-3 हफ्ते आराम से अपने प्रोफाइल को मेंटेन करना सीख जाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कंटेंट का, आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेटिंग क्या है, आप प्रोफेशनल मोड ऑन कर लेंगे। इसमें मैंने कहा था कि सब जो जितने भी लोग अपना जो भी स्किल्स डिसाइड करेंगे, उनका जो कवर फोटो है उससे पता चलना चाहिए कि क्या वो सर्विसेज देते हैं, क्या उनकी स्किल है। इसमें मैंने प्रोफाइल की सेटिंग में ये भी बताया था कि लड़कियां अगर अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहती तो वो अपने नाम का एक अच्छा सा लोगो बना लें, और लोगो बनाने के बाद जो है, किसका माइक खुला हुआ है? लोगो बनाने के बाद जो है मैम आप उसको अपनी प्रोफाइल काइंडली पिक्चर पे लगा लें। तबस्सुम का ठीक है। और माइक लड़कों के ऑफ लिए मैंने कर कहा था दें। कि प्लीज प्लीज कोई सेल्फी लेते वक्त कोई सिगरेट को दिखाकर कोई मैम इस तरह के टेढ़ी तबस्सुम मेढ़ी का पिक्चर्स प्लीज ना लगाएं, जिसमें आपका साइड पोज दिख रहा हो, आप कोई पोज मार रहे हैं, या आप कुछ कुछ और कुछ भी, आप एक तमीज की सुकून वाली पिक्चर लगाएं जिसमें आपका फेस क्लियर हो, सामने से हो, एक प्रोफेशनल बंदे आप लग रहे हो। तो इस तरह की पिक्चर जो है वो आपको आपके प्रोफेशनलिज्म को जाहिर करेंगी। ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के साथ वो जो टास्क आप करेंगे, तो आपने पिक्चर अपनी प्रोफाइल की और अपना जो आपका कवर फोटो है वो अकॉर्डिंग टू योर स्किल डिजाइन कर लेना है। ठीक है। लड़कियों का कोई इशू नहीं है, अगर अगर वो कवर करके फेस लगाना चाहती हैं तो वो लगा लें, लोगो नया बनाएं। आप नकाब करके लगा लें, कोई इशू नहीं है। अगर वो भी नहीं लगाना चाहती हैं तो लोगो डिजाइन करें और लोगो लगाएं। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कि हमने बात कर ली प्रोफाइल की। अब प्रोफाइल में आपने जब कंटेंट अपलोड करना है तो ये जो है आपकी स्किल्स के मुतालिक होगा। जब आप अपनी प्रोफाइल सेट करेंगे, आपने पहले कवर फोटो चेंज कर लिया, आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा ली, अब आप एक अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसको पिन पोस्ट कर लेंगे, जैसे ये मैंने किया हुआ है। ठीक है। उसको आप पिन पोस्ट कर लेंगे ताकि जो भी आपकी प्रोफाइल में आए, विजिट करे, उसको पता चले कि आप क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपके प्रोफेशनल होने का पता देंगी। अच्छा, उसके बाद पेज क्रिएट करने का सबको पता है या नहीं पता? ये जो डॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे कॉर्नर ऊपर, ये 9 डॉट्स जो बने हुए हैं, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके आपको ऑप्शन मिलता है पेज क्रिएट करने का। ठीक है। ये देखें, ये पेज का एड क्रिएट करने का आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, हमने एक की बात करी सबसे पहले, प्रोफाइल इट्स फॉर इंडिविजुअल। फिर हमने बात करी पेज की, इट्स फॉर बिजनेस, यानी कि जब आप अपनी सर्विसेज के लिए मार्केटिंग करना स्टार्ट करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग आपने करनी है प्रोफाइल में, और आपके सर्विसेज के लिए जो आपने काम करना है वो आपने कहाँ करना है? अपने पेज पर। अच्छा, उसके बाद आ जाती है तीसरी चीज, फेसबुक के ग्रुप्स। अच्छा, अब ग्रुप्स क्या होते हैं, कम्युनिटीज क्या होती हैं? जिस वक्त मैंने पहला लेक्चर दिया था उस वक्त ये नई अपडेट नहीं आई थी, अब अपडेट आ चुकी है कि फेसबुक के ग्रुप्स को भी आप प्रमोट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी उसमें लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ग्रुप्स क्यों होते हैं? अ, अ, देखिए, फेसबुक ने हर चीज को बहुत सोच समझ के बनाया है। ठीक है। आप किसी ग्रुप को अपने लिए मखसूस कर सकते हैं, आपकी कंपनी है कोई, या आपकी कोई एकेडमी है, सपोज दैट आप उसी के नाम का बना लें और उसको एक प्राइवेट ग्रुप कर दें, और जो भी आपके एम्प्लॉय हैं आप उसके अंदर जो है उनको ऐड करें। उसमें ये होता है कि लोगों को बोलने की इजाजत होती है, पेज पे जो है आप मार्केटिंग करते हो ऐड के थ्रू। अभी तक जो है वो जब आप ऐड नहीं चलाते हो तो देखिए, फेसबुक का जो अल्गोरिथम है वो ये कहता है कि अगर आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो, पेमेंट मस्ट कर दी ना, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, और आपके पास सपोज दैट 200 जो है वो लाइक्स है या फॉलोवर्स हैं आपके पेज पर, तो अगर आप कोई पोस्ट लगाते हो तो वो सिर्फ आप 20 बंदों को हार्डली दिखेगी। ठीक है। अब 20 बंदों में से भी कुछ बंदे वो होंगे जिन्हें वो पोस्ट पसंद आती है, नहीं पसंद आती है, उनके इंटरेस्ट की है या नहीं है, वो उस पर रिएक्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, नहीं करते, उनका मसला है। ठीक है। क्योंकि अब फेसबुक जो है उसका बिजनेस माइंड हो चुका है, पहले ऐसा नहीं था, तो अब वो चाहती है कि भाई जब आप मुझे पैसे देंगे, जब आप एड रन करेंगे, तो फिर जो जिनका इंटरेस्ट है ना आपकी चीजों में, आपके बिजनेस में, फेसबुक ने वो वैसे ही नोट कर लिया इंडिविजुअल से। ठीक है। तो फिर वो उनको ही शो करता है आपके आपके एड को, आपकी सर्विसेज को, आपके पेज को, आपकी पोस्ट को, जो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जिनका इंटरेस्ट उसमें होता है, जो खरीद सकते हैं, खरीदते हैं। अब
उसमें भी फेसबुक ने कुछ चीजें मखसूस की हुई हैं। जब हम एड मैनेजर पे आएंगे तो फिर मैं उसकी बात करूंगी। अभी हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे। अब ग्रुप में क्या होता है कि काफी जो है वो एक क्लोज ग्रुप, जैसे मैंने कहा प्राइवेट आपने बना लिया, एक जो होता है वो सबके लिए ओपन होता है। अच्छा, ये भी चीजें फेसबुक नोट करता है। अब फेसबुक में भी जो है वो बहुत ज्यादा जो ग्रुप्स के अंदर बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं, शेड्यूलिंग का ऑप्शन भी आ गया है उसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें। जैसे अब पहले आप ऐसे ही ऐड हो जाते थे, अब ये होता है कि एडमिन का आप अपनी वो देख लें। एक ऑप्शन आ जाता है कि एडमिन का इंट्रोडक्शन देख लें आप। जो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसकी भी आपके पास एक रिपोर्ट आ जाती है कि इसने जो है वो इस दफा ग्रुप में ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेट किया है। आप उनकी भी एप्रिसिएशन पोस्ट लगा सकते हैं। अब प्रोफाइल में भी ये है कि कोई ज्यादा विजिट करता है आपकी प्रोफाइल को तो उसको टॉप फैन का बैच दे दिया जाता है, बैच सिस्टम भी लगा दिया है। ये सब चीजें तो देखिए, चीजें अब जब डिजिटलाइज हो गई हैं और मॉडर्नाइज हो गई हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोफाइल बिजनेस के नाम से बनाई जाए, बिल्कुल नहीं। फिर उसमें एक मसला ये भी होता है कि जिस वक्त आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होती है या उसमें बैन लगता है, सस्पेंड होता है अकाउंट, तो आप उसको वेरीफाई कैसे करवाओगे? बिजनेस के डॉक्यूमेंट से तो कुछ वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपने प्रोफाइल बनानी है अपने नाम से। जब प्रोफाइल बनाएंगे तो प्रोफाइल अपने उस नाम से बनाएंगे जो CNIC पे लिखा हुआ है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये पापा की परी और पता नहीं कौन सा लड़का और ये सारे प्लीज इस सब से अवॉइड कीजिएगा। इस सब से आपका नुकसान है। अगर एक बार प्रोफाइल हाथ से चली गई तो आपका जो पुराना किया हुआ जो भी काम होगा वो सब आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये अगर इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेंगे उसके, तो फिर वो भी आपके साथ छेड़छाड़ करेगा। फिर मिलना कुछ नहीं है, होना वही है जो उसने चाहना है, क्योंकि सारे रूल्स तो उसी के चल रहे हैं ना। तो शुरू से ही अपने आप को जो है वो एक सिस्टम के तहत एक रोड मैप में लेके चलें कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही मैंने करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, एड मैनेजर क्या है, बिजनेस मैनेजर क्या है, और किसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जब हम एक प्रोफाइल बनाते हैं अपनी, उस प्रोफाइल के साथ ही हमें एक ऑटोमेटिकली एक एड मैनेजर मिल जाता है। ऐसे ही है, जब वो एड मैनेजर मिल जाता है तो समझे वो एड मैनेजर जो है वो हमारा पर्सनल एड मैनेजर कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्सनल एड मैनेजर कहलाता है वो। उस पे आप लोग जो है कभी भी एड रन नहीं करेंगे। ये एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। आई रिपीट कि आपके पास जब आप जैसे ही आप बनाते हैं अपनी प्रोफाइल, उसके साथ ही आपको एक एड मैनेजर गिवन होता है। सबके पास होता है वो। आप आपने जो है वो असल में मेरे साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स के जो काम भी लगे हुए हैं, इसलिए मैं आपको वो खोल के दिखा नहीं सकती। लेकिन मैं आपको एक वीडियो बना के किसी और अपने स्टूडेंट का पेज लेके फिर मैं आपको जरूर, अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो एड मैनेजर मिला है, अब आप ये बड़े खुश हो जाते हैं लोग कि भाई एड मैनेजर जो है वो मिला हुआ है और हम जो है वो उस पे आराम से एड चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि अब वो एड मैनेजर अगर सस्पेंड हुआ या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी तो आपकी आईडी भी आपके हाथ से चली जाती है कभी कभी। क्योंकि अगर वो रिव्यू में आपने क्लियर नहीं की उनकी सारी चीजें, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, तो आपको अपनी आईडी से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। तो उसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है। अब आपने ऐड कैसे चलाने, आपने बिजनेस मैनेजर इंस्टॉल करके बिजनेस मैनेजर आपने उस पर बनाने हैं अकाउंट, ऐड अकाउंट बनाने हैं। बिजनेस मैनेजर का फायदा ये है कि आप एक से ज्यादा ऐड अकाउंट उस पर बना सकते हैं, एक से ज्यादा क्लाइंट्स के बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं एक साथ। और अल्लाह ना करे अगर उसमें से कोई एक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है या सस्पेंड होता है तो आप, और आपके पास ऑप्शन है कि आप मजीद अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये मसला होता है कि भाई मैम जब हमें, क्या आंसर क्या पूछना चाह रही हैं, क्या बताऊं? थोड़ा आप एलोबरेट करें अपनी बात को तो मैं बताती हूँ। बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैम अगर जब हमें पैसे ही देके, बिजनेस मैनेजर, बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी।
पैसे ही देके जो है हमने ऐड चलाने हैं, तो ये फेसबुक ने जो है ये जो बूस्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ होता है, ये जो बूस्ट पोस्ट आ रहा है, ये क्यों दिया हुआ होता है? अच्छा देखें, बूस्टिंग जो है उसमें चीजें कंट्रोल्ड नहीं होती, ठीक है। लाइक हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते हर चीज में, उसमें हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। हमारे पास ऑडियंस सिलेक्शन और ये सारी चीजों के जो ऑप्शंस होते हैं वो कम होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो बूस्टिंग है ना, फेसबुक को पता है कि दो तरह के लोग होते हैं। जाहिर है जिसने बनाई है वो तो इंसान ही है ना, तो उसे ये पता है। कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, हम खुद ही ऐड चला लेते हैं। अच्छा, वो ऐड नहीं चलाते, वो बूस्टिंग को जो है वो ऐड चलाना कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो बूस्ट कर लेते हैं पोस्ट को, और जब बूस्ट करते हैं तो बूस्ट में 80% जो है वो आपको रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलते, ठीक है। 20% मिल जाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर वही बात है, लक की बात है, तुक्के की बात है। लेकिन जब हम बिजनेस मैनेजर से के एड अकाउंट से ऐड चलाते हैं, बिजनेस मैनेजर के एड अकाउंट से ऐड चलाते हैं हम, उस वक्त जो है हमारे पास चीजें जो है वो कंट्रोल्ड होती हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम रिसर्च करने के बाद जो भी हमारा एरिया, जो स्पेसिफिक एरिया है, जो टारगेटिंग हमारी आवाम है, जो डेमोग्राफी पूरी हम अपनी अपने हमारे कंट्रोल में होती है, लैंग्वेज क्या होगी और लोग कहाँ के होंगे, एज ग्रुप क्या होगा, और पेरेंट्स को करना है, बिजनेस ओनर्स को करना है, किसको करना है, तो हमारे पास पूरे कीवर्ड्स की सबकी सिलेक्शन होती है। यानी कि चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, समझ आया? इसीलिए हम वो बूस्टिंग को जो है वो बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, अनटिल एंड अनलेस किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा ना हो और आपको लगे कि अब जो है वो इतना सब कुछ हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया है चीजें, तो अब बूस्टिंग से भी काम चल जाएगा। अच्छा अब किसी ने मुझसे पूछा कि आप हमें बताएं कि बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर, किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, पहले तो मुझे ये बताया मेरी आवाज आ रही है? बतूल ने मैसेज किया है कि मेरी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, अच्छा। अगर जिन्होंने अपनी स्किल्स डिसाइड नहीं की है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्यों नहीं की है, ठीक है। और आपको क्या इशू आ रहा है स्किल डिसाइड करने में, आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप शाम में खुलता है, ठीक है। अच्छा, अगर स्किल डिसाइड नहीं की है तो कोई ना कोई एक चीज तो ऐसी होगी ना आपके अंदर जो आप चाह रहे होंगे। आप एक दो दिन रुक के कवर फोटो कर लें, आप डिजाइन, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करके यूट्यूब पे या गूगल पे आप देखें, ठीक है। मैं एक पोस्ट और लगा दूंगी जिसके अंदर मैं ये बता दूंगी कि अभी इस वक्त जो बहुत मार्केट में जिन स्किल्स की वैल्यू है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो उसके उस वैल्यू, जो जिनकी वैल्यू है और उनको सीखने में कितना टाइम लगता है, और कि प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम चाहिए, और उनका जो है स्कोप कितना है, यानी कि कंपटीशन कितना कम है और कितना ज्यादा है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटर्स का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम फिर पर्सनल ब्रांडिंग का मशवरा देते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग में ये आपके लिए आसानी हो जाती है कि जब आपका अपना नाम बन जाता है ना, तो फिर लोग आपके नाम से आते हैं आपके पास काम करने, ठीक है। आप ये देखें कि अगर हम बात करें बड़े बड़े नाम की जो हमारे फ्रीलांसर्स में है, सर हिशाम सरवर है, तनवीन नाडला है, या अरसलान है, या कोई भी हूसोएवर, कोई भी है, अब उनका नाम बन गया है ना, तो हम जो है वो उनके नाम से ही जो है पहले यार उन्होंने कहा है तो कुछ ठीक ही कहा होगा, उन्होंने अपने आप को ब्रांड बना लिया है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे वर्किंग करनी है एज पर टास्क जो है। जो समझ नहीं आता, आपको अगर ग्रुप नहीं खुला है उसी वक्त नीचे वही कमेंट में लिख दें कि मैम ये चीज एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। आपको आंसर जरूर मिलेगा, ये नहीं सोचिएगा कि आंसर नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ वैसे फ्री की चीज की अहमियत होती नहीं है, ये बात अभी इस वक्त जो है मैंने जिस तरह रियलाइज की है 2-3 दिन में, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन चूंकि आप लोग के लिए मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मैं एक एक स्टूडेंट, आप जो पुराने लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं खुद जाके प्रोफाइल विजिट करती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि प्लीज मेरे पास ऐड हो,
फॉलो ना करें मुझे, मुझे ऐड रिक्वेस्ट भेजें, क्योंकि ऐड होंगे तो ही आप मुझे दिखेंगे पूरी आपकी वॉल, और आप मेरी वॉल देख सकते हैं। अगर फॉलो करेंगे तो मैं आपकी वॉल नहीं देख सकती पूरी, क्योंकि मैं आपने मुझे सिर्फ फॉलो किया हुआ है, आप मेरे पास ऐड नहीं है। जब आप मुझे ऐड कर लेंगे, आप वहां पे जो भी टास्क करते जा रहे हैं नीचे आप लिख दें मैम इट्स डन, आप प्लीज चेक कर लें। नहीं तो ग्रुप ओपन है, ग्रुप में लिख दें कि मैम मैंने टास्क डन कर लिया है, आप मेरी प्रोफाइल चेक करके बता दें कि ठीक है या नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है उसके बाद, जब प्रोफेशनल मोड ऑन ऑन कर लिया, तो फीमेल्स के लिए सबसे पहले मैं कहती हूँ कि घबराने की बात नहीं है। प्रोफेशन हम लोग यहाँ पे इज्जत से काम कर रहे हैं, घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, और मैं अपने मेल स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप जो है इनको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहला हल ये है कि आप अगर किसी मेल को ऐड कर रही हैं तो सबसे पहले जाइए आप उनके ऑप्शन में, उनकी प्रोफाइल के ऑप्शन में जाएं, मैसेज मैसेज के जरिए, ठीक है, और वहां पे नीचे ब्लॉक का ऑप्शन है, तो उनके मैसेज और कॉल को ब्लॉक कर दें, ठीक है। नंबर 1, अगर कोई ऐसा बंदा आप समझती हैं वो काबिल है, उसकी प्रोफाइल से वो माकूल बंदा लग रहा है, और वो जो है वो अपनी असलियत नहीं दिखाएगा, ठीक ठाक पढ़ा लिखा बंदा है, आप उसको ब्लॉक ना करें फिलहाल। अगर फिर भी ऐसे माकूल बंदों में से कोई बंदा, फिर भी कोई है ऐसा जो अपनी असलियत दिखाई दे, तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर सो ब्लॉक ना, तो उसको 5-10 करेंगे ही आप, सेकंड रह गई लेकिन यार। उसकी प्रोफाइल का लिंक लेके आप कर दें ग्रुप हाँ में 10 शेयर, सेकंड और आप क्या सबसे दस कह मिनट दें कि नहीं इसकी आईडी को रिपोर्ट कर दें, ठीक है। चूंकि वी आर मार्केटर्स, तो फिर हम उसको बताएंगे कि हमारी पावर क्या है। जब एक साथ मिलके इतने सारे लोग उसको रिपोर्ट करेंगे तो वो फेसबुक पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसकी प्रोफाइल ही बंद हो जाएगी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल आपकी ये प्रोफाइल होगी, इसमें कोई आपने जो है वो अपनी पर्सनल फैमिली की पिक्चर्स और इस तरह की चीजें नहीं डालनी, सिर्फ अपने वर्क के मुतालिक जो है वो आपने कंटेंट अपलोड करना है, अपनी जो भी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग। हमेशा प्रोफाइल का कंटेंट पेज के कंटेंट से अलग होगा। कंटेंट के लिए भी मैंने एक दो पोस्ट लगाई हुई हैं, उसके अलावा भी कुछ समझ नहीं आता है, यू कैन आस्क मी। अब मैं रिसर्च पे बात कर रही हूँ, क्योंकि आप जब रिसर्च कंटेंट बनाने के लिए भी रिसर्च की जरूरत होती है। आज मैंने स्टार्ट किया रिसर्च पे लिखना, 3-4 उसकी भी पोस्ट लगेंगी, तो आपको रिसर्च करना भी आ जाएगा, सर्चिंग भी आ जाएगी कि कहाँ से रेलिवेंट डेटा जो है वो आपको मिल सकता है और किस तरह से आप काम कर सकती हैं। अच्छा, मुझे बूस्टिंग और इनसाइट्स की समझ नहीं आ रही बेटा, अभी तो मैंने इनसाइट्स की बात ही नहीं की। बूस्टिंग की हाँ मैं आपको समझा देती हूँ। बूस्टिंग जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन है एड रनिंग का, ठीक है, जो हमें फेसबुक अपनी तरफ से दे रहा है। ये जो बूस्टिंग है इसमें मुझे जो है ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं होती। इसमें मेरे पास ऑप्शंस आते चले जाते हैं। मैंने एक एड क्रिएटिव लगाया, उसके बाद 3-4 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि चीजें हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं होती, और फिर वो ऐड चल जाता है। अब इसमें जो है ना आपको इतनी जो है वो रिसर्च नहीं करनी पड़ी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन जब आप प्रॉपर एड मैनेजर के एड अकाउंट में जाके आप उसमें एड अपना रन करते हो, तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट होती हैं कि आप किन को टारगेट करना चाह रहे हो, किस एरिया से है वो, उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, काफी चीजें हैं, बहुत सारी। जब मैं वो अकाउंट आपको क्रिएट करना बताऊंगी, जो अगर मुझसे सीखेंगे तो जरूर, और जिनको आता है उन्हें पता होगा कि उसके अंदर जो है फिर आपको काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको कुछ अल्फाज जो हैं वो आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो आपको यूज नहीं करने होते। सपोज दैट प्रमोशन की कैंपेन है, तो आपने प्रमोशन का लफ्ज ही यूज नहीं करना, ठीक है। तो हर हर चीज की जो है वहां पे रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अगर आप एक बार सीख जाएं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अच्छा, इनसाइट्स की मैंने बात अभी नहीं की। इनसाइट्स की बात कुछ ऐसी थी कि जब मैंने आप लोगों को ये टास्क दिया था स्टूडेंट्स को प्रोफाइल का, तो मैंने ये कहा था कि अपनी प्रोफाइल की ग्रोथ के लिए आप जब टास्क स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसकी इनसाइट्स की जाके एक पिक्चर ले लें, और ये जो मैंने मेथड बताया है ये फॉलो करते हुए आफ्टर 2 वीक्स जो है आप अपनी प्रोफाइल की प्रोग्रेस देखिएगा इनसाइट्स में जाके। बहुत सारे लोगों को इम्प्रूवमेंट मिली, बहुत सारे लोगों ने मुझे आके जो है इनबॉक्स में बताया, कुछ ने पोस्ट भी लगा दी। बतूल को फिर आवाज नहीं जा रही है। बतूल, आपके साथ कोई इशू है बेटा? कोई और तो कुछ नहीं कह रहा, किसी और को तो कंप्लेन नहीं हो रही। आप अपना नेट चेक करिए, या तो डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो जब हम
बूस्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट्स हमारी पसंदीदा नहीं मिलते, लेकिन जब हम एड मैनेजर से चलाते हैं तो बहुत काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं, 99% तक चांसेस होते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। उसके अलावा अ, ये सारी चीज़ें हो गई। एड क्रिएटिव क्या है? एड क्रिएटिव होता है जिस एड चलाने के लिए हम कोई पोस्ट जो है नई बनाते हैं, नया ग्राफिक बनाते हैं या नई वीडियो बनाते हैं एड के लिए। उस अब वो उसकी जो मेकिंग होती है, उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू द एड गोल होती है। हम उसके अंदर गोल सेट करते हैं, ठीक है। जैसे पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं हम, फिर जो है वो पहले लाइक एंड फॉलो की कैंपेन चलाते हैं जैसे अवेयरनेस के गोल में, ठीक है, कि अवेयरनेस होती है लोगों को, आपने जो काम शुरू किया है, अब आप बता रहे हैं कि आप मार्केट में इन हैं और आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे, तो किस तरह से लोग जो है वो आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। लाइक एंड फॉलो आ गए, आपके पास आवाम आ गई। अब आवाम आ जाती है तो आपने क्या करना है, जो आपका कंटेंट पोस्टिंग है वो तो आपने रोकनी नहीं है, वो तो आपने करनी ही है उनको। अब वो आप जब देखेंगे कि अच्छी चीज आप डिलीवर कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो वो फिर आपके पेज को विजिट करेंगे, आएंगे आपके पास से। उनको पता चलेगा कि यहाँ से क्या मिल सकता है, क्या क्या चीजें आप सेल कर रहे हैं या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं। उसके बाद जो है फिर सेल्स के लिए जो है आप कैंपेन रन करते हो, तो जाहिर सी बात है आप अपनी तस्वीर को लेके तो उस पर सेल्स की कैंपेन रन नहीं कर सकते ना। आप प्रॉपर एक ग्राफिक बनाते हो, उसे हम एड क्रिएटिव कहते हैं, ठीक है, कि एड के लिए जो चीज बनाई जाए, जो डिजाइन की जाए एज पर द नीड ऑफ द कैंपेन, सो उसे हम कहते हैं एड क्रिएटिव, ठीक है। अच्छा, 5 मिनट रह गए हैं। ये सेशन के टाइम जो मैंने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि शायद आप लोग जो है वो इतना मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कहा शायद आधे घंटे में ही सब खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो मुझे बता दें कि इसको कंटिन्यू करना है, आप लोगों ने कोई सवाल जवाब पूछने हैं तो फिर मैं दोबारा से, आप यही यही लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पे नीचे आप टाइप करके बता दें कि आप लोग चाहते हैं, आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक रह गए हैं, पूछना है तो फिर। अच्छा मैम, प्लीज डोमेन एंड होस्टिंग को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, डोमेन और होस्टिंग मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था किसी को। देखिए आपने देखा होगा एक एक सोसाइटी बन रही है, ठीक है, एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उसमें कटिंग होती है, प्लॉट्स की कटिंग हो गई। अब एक प्लॉट आपने खरीद लिया, आपके नाम पर हो गया। डोमेन इज जस्ट लाइक दैट। डिजिटल स्पेस में आप अपने नाम की एक डोमेन खरीदते हैं, एक जगह खरीदते हैं, ठीक है, और वो जो आप खरीदते हैं वो एज ए फाइल उस डोमेन, उस डिजिटल स्पेस में वहां पे वो उसको लिख दिया जाता है कि ये रिजर्व है आपके नाम से। दिस इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन का क्या, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि वो डोमेन जो है वो 24 घंटे तक जागती रहती है, चाहे आप सो भी रहे हो, तो दुनिया का कोई भी बंदा, जब आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो तो आपकी वेबसाइट जो है वो 24 घंटे में किसी भी वक्त जाके वो देखेगा, वो उसको लाइव ही मिलेगी, वो नहीं सोती, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि डोमेन जो है वो एक स्पेस है। अच्छा, अब तो आपने खरीद लिया प्लॉट, अब जब तक आप उसके ऊपर दिखाएंगे नहीं, घर नहीं बनाएंगे, कोई उस पर अच्छा सा उसको डिजाइन करके नहीं बनाएंगे, तो कौन आपको पसंद करेगा, कौन आपके घर को देखेगा और आएगा। उसके लिए आपको चाहिए होती है होस्टिंग, ठीक है। अब आपने एक डिजिटल स्पेस खरीद ली, आपके नाम से रिजर्व हो गई, एंड देन यू हैव टू चूज द होस्टिंग। आपने एक होस्टिंग लेनी है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हर बंदा घर अपनी नीड के हिसाब से बनाता है। अगर फैमिली बड़ी है, तो उसके हिसाब से वो डिजाइन करता है कि 4 कमरे होंगे या 5 कमरे होंगे। इसी तरह आपका बिजनेस बड़ा है तो आप देखेंगे कि आपने 4 पेज बनाने हैं अपनी वेबसाइट के, 5 बनाने हैं, या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ज्यादा बनाने हैं। तो इट डिपेंड्स। तो डोमेन और होस्टिंग का जो रिश्ता है वो आपस में ये कभी अलग नहीं हो सकता। डोमेन के बगैर होस्टिंग बेकार है, होस्टिंग के बगैर डोमेन बेकार है, ठीक है। तो अब आपने जो है समझ लिया होगा कि डोमेन क्या है, एक डिजिटल स्पेस है, और उस स्पेस को जब आप होस्टिंग के साथ अटैच करके डिजाइन करते हो तो वो आपका जो वर्क है वो उस पर शो होता है 24/7 ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और कोई सवाल, जिशान?
FB एड सेट प्रैक्टिकल करके दिखाएं नेक्स्ट लेक्चर में बिजनेस के। सही, ठीक है, डन। जी मैम, समझ आ गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? वी हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। हम मेरे ख्याल से हम दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, या और आप लोग के क्वेश्चंस हैं? अच्छा मैम, प्लीज कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बता दें, लर्न कहाँ से करें? आप कह रही थी यूट्यूब पर अपडेट नहीं होती हैं लेक्चर्स। देखिए बिल्कुल, मैं इसमें ये आपको कहूंगी कि पुराने लेक्चर्स इतने नहीं भी होंगे, लेकिन अपडेट्स जिस तरह से बार बार आ रही है ना, नई, डे बाय डे चेंज हो रही हैं चीजें, तो फिर ये बहुत मुश्किल है उनके लिए भी